दोस्तों, पीके टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज आपके लिए फिर से एक इंप्रूवमेंट वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे मुद्रा लोन स्कीम की। मुद्रा लोन स्कीम आपको मोबाइल से आप घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। आपको डायरेक्टली आप अपने मोबाइल से इसको अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है और क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो पूरा वीडियो की लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसा कि लोग जानते हैं, मैं आपको सब कुछ अपने मोबाइल के माध्यम से करके दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गूगल ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है मुद्रा लोन। ठीक है, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे मुद्रा लोन। मुद्रा लोन आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, जहाँ से हमें अप्लाई करना होता है, वो यहाँ पे रहता है जन समर्थन वाला। तो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थन। ऐसे वेबसाइट करके देखिए, मैंने इसको जूम कर दिया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थन। तो हमें इस वाली जो वेबसाइट रहती है, यहाँ पे इसको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है जन समर्थन की, वहां पर आप पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, जो मुद्रा लोन योजना है, इसके अंतर्गत आप इसका परिचय यहाँ पे देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे मिलता है। 50,000 रुपए तक का जो शिशु वाली श्रेणी रहती है वो इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद यहाँ पे 5 लाख तक की किशोर अवस्था आती है। ठीक है, किशोर श्रेणी आती है। उसके अंतर्गत अगर आपको 50,000 से लेके 5 लाख के बीच आपको लोन लेना है तो किशोर श्रेणी में आता है। लेकिन अगर 5 लाख से आपको 10 लाख के ऊपर लेना है तो वह तरुण योजना के अंतर्गत आता है। यानी कि आपको यहाँ पर 3 स्टेप में रहता है। चौथा स्टेप भी आ गया तरुण प्लस अलग, यानी कि 10 लाख से ऊपर भी इसमें लोन दिया जाने लगा है। यानी कि मुद्रा लोन भारत सरकार काम कर रही है और इसमें सभी लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए लोन दिया जा रहा है। इसका सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे तो आप मेरे सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलिए इसको बात करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। आपको किसके लिए यहाँ पे लेना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, पेपर करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, सेवा के अंतर्गत। ठीक है, योग्यता क्या है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वो आपको सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बताऊंगा कि आपको इसको अप्लाई करना कैसे है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ लेंगे। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है क्या आपको अपनी आदर्श योजना मिल गई है, या फिर यहाँ पे लिखिए पात्रता जांचें। यानी कि सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हम उस लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पात्रता जांचें पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, इस फॉर्म का समर्थन नहीं किया जा सकता है। यानी कि हमें दूसरे यूआरएल पे ले जाएगा, यानी कि दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसको ले करेंगे मूल यूआरएल पे जा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक नया फिर से फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्म खुल गया है। अब हमें क्या करना होगा, इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में सबसे नीचे चले जाना है और हमें यहाँ पे चेक करना है कि चेक एलिजिबिलिटी। ठीक है, चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ लिया होगा। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ लिखिएगा कि चेक एलिजिबिलिटी है, जो आपका लोन है वो आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपको लोन लेना क्या है। तो मुझे भाई बिजनेस के लिए लोन लेना है, या फिर लोन होम केयर के लिए लेना है, या फिर आपको किसी भी काम के लिए लेना है, या फिर आपको स्टूडेंट बन रहे हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे 5-6 ऑप्शन दिए हुए। तो हम सिंपल यहाँ पे लेते हैं बिजनेस करने के लिए। कोई भी होता है तो बिजनेस करने के लिए लेता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रहती है, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट बिजनेस एक्टिविटी, यू आर डूइंग पोस्टिंग न्यू, हमारा बिजनेस न्यू है, यू आर 8 पास है। तो ठीक है, वो आप जो भी है वो आप कर दीजिए। ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास, बिजनेस सर्विस ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए लेना है। ठीक है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जेंडर करना है तो हम लोग यहाँ पे मेल कर देंगे, फीमेल जो भी हो। आप ओबीसी में है, ओबीसी कर लीजिए, जनरल है या एसटी है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्विस में ये थोड़ी सी और है, इसको फॉर्मेलिटीज को आप करेंगे, या फिर गाँव से शहर से वो आपको भर देना है। उसके बाद रहेगा एप्लीसेंट बेनिफिशियरी, यानी कि आपको क्या करना है, इंडिविजुअल है तो आपको इंडिविजुअल करना है, नॉन इंडिविजुअल है तो वो भी करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट कॉस्ट, इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी रहने वाली है। तो वो आप जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया है, यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, सिंपल से आपको देता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 लाख भर दिया है, 50,000 और 50,000, इसके बाद 5 लाख। ठीक है, 5 लाख यहाँ पे कर दिया है। इंटर इज अमाउंट प्लान इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन सिक्योर, यानी कि आप जो प्लान लगा रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपना कितना पैसा लगा रहे हैं वो आपको यहाँ पे भरना होगा। तो भाई मेरे पास ऐसे मैं यहाँ पे इसमें कम से कम 3 लाख रुपए यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया 3,000, 30,000 और 3 लाख। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भर दिया। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी कि यहाँ पे लिख के आ गया कि मुझे अभी यहाँ इसमें 2 लाख की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख की मुझे जरूरत है। तो जैसे अगर आपको ज्यादा कम करना है तो आप इस प्रकार से भर सकते हैं। जो कि 3 स्टेप है, किशोर है, शिशु है और तरुण है, तो वो आपको देख के बनना है कि आपको किसके अंतर्गत आपको लोन अप्लाई करना है। यानी कि 50,000 तक का लोन लेना है तो वो शिशु के अंतर्गत आता है, और 50,000 से 5 लाख तक का लेना है तो भाई क्या कहते हैं, किशोर के अंतर्गत आता है। और 5 लाख के बाद यानी कि 10 लाख से ऊपर भी एक में तरुण प्लस एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो वह तरुण के अंतर्गत आता है। तो हम छोटा सा भर रहे हैं, मुझे 2 लाख की आवश्यकता है। मैं आपको सिखाने के पर्पज से बताऊंगा किस प्रकार से आपका अप्लाई करना होता है।
चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा ईएमआई कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लाख का लोन होगा, इसमें मंथली ईएमआई रहेगी वह रहेगी 4250 की रहेगी। लर्न जो इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 5 साल तक है। ठीक है, ऐड करना तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे करेंगे लॉग इन टू अप्लाई। ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इसको लॉग इन टू अप्लाई पे करेंगे, हमें एडिट वगैरह कुछ नहीं करना है। तो ये अब क्या कहेगा, मोबाइल नंबर डालना है, आपको कैप्चर कोड फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चर कोड वगैरह यहाँ पे फिल करेंगे। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, लॉगिन हो जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कांग्रेचुलेशन यू हैव फाउंड आउट 3 स्कीम, तो आपको स्कीम वगैरह यहाँ पे दिखाई जाएंगे। 2 लाख का लोन लेना है आपको, वो आप कर सकते हैं। 4 लाख का लेना है तो वो आप कर सकते हैं, तो और 4 लाख का लेना है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई रहा है। ठीक है, ठीक है, सारी स्कीम आपको इस प्रकार से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। आपकी जो प्रोफाइल रहेगी जन समर्थन के अंदर वो आपको यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो आपको लोन लेना होता है तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना होगा, क्या कहते हैं, प्रोसीड। जब से आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। सब कुछ आपको यहाँ पे पूरा आपने जो शुरू में भरा था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उस प्रकार से आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। फॉर्म को आपको आसानी से इसको ऐसे कंप्लीट कर लेना है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास खुल जाएगा। देखिए आधार, मैनेटरी, पैन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, सेल डिटेल्स वगैरह है, बैंक अकाउंट वगैरह है, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। देखिए मैं पूरा फॉर्म भरूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर समझा दिया है लोन का। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा भर के दिखाएं, इतना भी इसमें सिक्योर नहीं रहता है कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखा सकूँ आपको। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको किस प्रकार से आपको मुद्रा लोन को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा यहाँ से मैंने आधे से ज्यादा भर ही दिया है, यहाँ पे स्टेप वगैरह आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहेंगे, स्टेप रहेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे लगाने होंगे, और इस प्रकार से आप यहाँ से इसको अप्लाई करके आप इस का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।